हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। क्लास 10th का एक चैप्टर, दमदार चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बच्चों को अक्सर लगता है कि क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री एक नया टॉपिक है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरी बात को बिल्कुल नोट कीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको सिखाऊंगा आप उस चीज को अच्छे से समझिए, फिर देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो मैं ये कह नहीं रहा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये ध्यान देना। ठीक है, तो फटाफट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो मैं सिखा रहा हूं वो आप समझिए। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन पे है, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीजें कराने वाला हूं। ठीक है, तो बात को समझना ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब बच्चों हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि हम जब बात करते हैं किसके बारे में, जब ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बनी है। कौन से वर्ड से बनी है बच्चों? दो ग्रीक वर्ड से बनी है। तो ग्रीक वर्ड पहला होता है ट्रिगोन, या इसको ट्रिग्नोन कहते हैं। दूसरा बच्चों आपका आता है मेट्रोन। ट्रिगोनोन को जो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रिगोनोन को ग्रीक वर्ड से इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो इसका मीनिंग बनता है ट्राइंगल। और बच्चों जो मेट्रोन आपका है इसका मीनिंग बनता है मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो ट्रिगोनोमेट्री आपकी है वो कुछ नहीं बताती, बस खाली किसी ट्राइंगल को मेजरमेंट करना सिखाती है। क्या सिखाती है? मेजरमेंट। अब सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्री किसी ट्राइंगल में मेजरमेंट करना सिखाती है, पर ट्राइंगल में किसको मेजर करेगी? तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल में मेजर करते हैं हम दो चीजों को। पहला बच्चों आपका आता है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड्स, और दूसरा बच्चों आपका आता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। ध्यान समझना मेरी बात को। पहली चीज क्या बताई? मेजरमेंट ऑफ साइड्स को मेजर करेंगे। दूसरा तरीका बच्चों हम मेजरमेंट ऑफ एंगल करेंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं बच्चों, मेजरमेंट करते हैं तो हम किस ट्राइंगल को यहाँ पर मेजर करते हैं? तो हम यहाँ स्पेशली जो डील करते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे डील करते हैं। पहले आपको डेफिनेशन बताता देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से लिख सको और समझ सको। पहली चीज क्या अगर पूछेगा, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील या दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में बच्चों? एंगल्स और साइड्स के बीच में मेजर करेंगे किसी ट्राइंगल का। स्पेशली किस ट्राइंगल का? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम बच्चों किसी भी प्रकार के ट्राइंगल का या किसी भी प्रकार के क्या क्वाड्रिलेटरल अलग अलग ज्योमेट्रिक में हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, पर कंपलसरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल होना ही चाहिए। ठीक है, राइट। अच्छा, आप कितने बच्चे सवाल पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर और आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर हम डील करते हैं, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा संतुष्टि मिल जाए इन बच्चों को, है ना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों जब भी हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? जैसे मैंने बोला कि अपनी हाइट को नापो, तो आपने एक फीता लिया और नाप दिया, तो आप डायरेक्ट नाप रहे हो ना, ऐसा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस नाप के दिखाओ, क्या फीता लेके नापोगे? है ना। तो हम किससे नापेंगे यहाँ पे? तो हम एक इनडायरेक्टली मेथड यूज करते हैं और जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्री। वो हमें सिखाती है इनडायरेक्ट तरीके से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करना। कौन सिखाती है? ट्रिग्नोमेट्री। एक आसपास का एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर ऐसा है कि एक पेड़ की आपने टॉप को देखा और आप खड़े उस पेड़ से किसी डिस्टेंस पर खड़े हो, तो आप इनडायरेक्टली बिना डायरेक्ट के जाए आप उस पेड़ की हाइट भी नाप सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री का करिश्मा है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री करके दिखाती है। ठीक है, तो जो बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ी बातें बताई। इसके बाद की बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां पर? जब इसका एप्लीकेशन बच्चों आएगा। क्लियर है? अब हमने कहा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों किसको नापते हैं? तो हमने कहा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स को नापते हैं और एंगल को नापते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास यहां पर समझिए, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों इस पॉइंट पर मान लो राइट एंगल बना है। इस पॉइंट पर क्या बना है? राइट एंगल बना है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, इसकी तीनों साइड है ना ऐसी, इन तीनों साइड्स को आपको पता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूं मैं। 90 डिग्री से ठीक सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस कहते हैं 90 से ठीक ऊपर वाली साइड को, और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं।
अभी लेकिन याद रखना क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। और हम इसको डिनोट किससे करेंगे बच्चों, हम इसको दिखाएंगे एच से। 90 डिग्री से ठीक सामने वाला एच होता है, और जो दो साइड बची उन अभी के लिए उन दो साइडों में से एक को जो हम कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर को हम पी से दिखाते हैं। और नीचे वाली जो साइड है इसको बच्चों हम बेस कहते हैं, यानी आधार है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से करेंगे, ध्यान देना। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस होती है। और उसमें से एक क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट कहेंगे। अभी तो आप किसी को भी मान सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान लो, पर हाइपोटेनस आपका फिक्स होता है। लेकिन अभी जब हम बेस की कंडीशन या बेस की पोजीशन को फिक्स करेंगे, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मेरी बात को समझना पहले ध्यान से। अब बच्चों जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें दे रखी होती, कोई भी दो साइड दे, तो थर्ड साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय बताई है, जिसको हम कहते हैं क्या बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस क्या थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की जो हम चर्चा करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। तो पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों ये बताया गया है क्या, कि जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। किसका, कि जो सबसे बड़ी साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस जिसको हम कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। किसका होगा, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में आपका बेस स्क्वायर। ये आपको आना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, पहले आपको मीनिंग बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। दो ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब ट्राइंगल है, और मेट्रोन का मतलब क्या बच्चों, मेजरमेंट है। ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, तो हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री में कर क्या रहे, तो हम बोलेंगे मेजरमेंट कर रहे। किसका कर रहे भाई, ट्राइंगल का। और ट्राइंगल में स्पेशली किस ट्राइंगल का, तो याद रखना हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम दो चीजों को मेजर करते हैं, एक तो उसके साइड्स को, दूसरा बच्चों उसके हम एंगल्स को। तो पहले हमने साइड्स की बात की, तो साइड्स में आपको पहले राइट एंगल की तीनों साइड का पता होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इनमें से को परपेंडिकुलर मान लो, और एक बच्चों क्या होता है, नीचे वाला बेस हो जाएगा। और फिर इन तीनों में रिलेशन किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखना। आगे चले, अब जो चीज मैं सिखा रहा हूं बच्चों, तो हम यहां पर पहली बात किसकी करती है, किसके बारे में बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे क्या, कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स के बारे में। हम पहले बात करेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ साइड्स के बारे में। तो ऊपर हेडिंग डाल देना, यहां मैंने लिखा नहीं है, पर आप लिख लो अपनी नोटबुक में बढ़िया से, मेजरमेंट ऑफ साइड। किसका मेजरमेंट करेंगे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ साइड, साइड्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाल देना। तो हम ये बताते हैं बच्चों कि हम साइड्स को मेजर करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ। अब सवाल है कि आपने ये तो बताया कि आप साइड्स को मेजर कर रहे हो, किससे मेजर कर रहे हो भाई, साइड्स को मेजर कर रहे हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ। किसके साथ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से आप साइड्स को मेजर कर रहे हो, है ना। और लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं बच्चों, वो आपके पूरे 6 होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडों का रेशियो होता है। अब जैसे हम यहां पर मान लेते हैं, क्या ले लिया, मान लो बच्चों अगर हम यहां चर्चा करें, हमने मान लो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, सपोज करो ये हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। और इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम जब चर्चा करते हैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर बच्चों आपका 90 डिग्री बन रहा है। कहां बन रहा है, यहां पर बच्चों आपका राइट एंगल ट्राइंगल में आपका यहां 90 डिग्री बन रहा है इधर। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला एच होता है, ये बच्चों आपका पी मान लेते हैं, ये वाला एच। बिल्कुल ध्यान देना आराम से। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि साइड्स को मेजर कैसे करते हैं, तो हमने बताया साइड्स को मेजर करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब हम बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास बच्चों 6 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बताती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताती है कि
दो दो साइडों का आपको रेशियो बताती है। क्या बताती है बच्चों? दो दो साइडों का आपको रेशियो बताती है। आप बिल्कुल मेरी बात को समझना, दो दो साइडों का आपको रेशियो बताती है। और अगर रेशियो बताएगी तो रेशियो बताने के साथ हम किसका करते हैं? तो मैंने बताया कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने तीन साइड यहाँ पर बताई। पहली साइड मैंने बताई फर्स्ट वाली 90 डिग्री के ठीक सामने वाला बच्चों आपका होता है एच, ये होता है पी, और जो ये होता है 20। अब हमने दो दो साइडों का रेशियो बनाया। पहली चीज जो बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम 6 ट्रिग्नोमेट्री को नाम देते हैं। पहली साइड जो हमारे पास होती है, जिसको हम पी और एच का साइड कहते हैं, तो पी और एच के साइड्स को जो हम रेशियो में लेते हैं, इस रेशियो का हम नाम रखते हैं क्या बच्चों? साइन नाम रखते हैं, SINE। पर ये जो साइन है वो किसी एंगल के लिए, यानी कि जो रेशियो होता है वो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए लेते हैं। तो यहां एंगल मान लेते हैं थीटा, इसके ले रहे हैं। अब ये थीटा है तो ये ध्यान देना, जहां पर थीटा रहता है यानी कि उसी पर हम खड़े हैं, और जहां खड़े हैं वो बेस होगा। ठीक है? और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होगा बच्चों? एच। ये कभी नहीं बदलता, ये नहीं बदलेगा। ठीक है? और अगर ये बेस हो गया, जहां हम खड़े होते हैं एच हो गया, तो इसके सामने वाला, ठीक सामने वाला जहां एंगल बना उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यहां एक बात और मैंने बता दी, क्या बता दी बच्चों? कि जो आपके पास क्या होगा, जहां एंगल बनेगा वो आपका बेस होगा, और उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने होता है, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है? ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो हमने कहा कि जो साइन लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं इस वाले को पूरा साइन ऐसा थीटा। साइन ऐसा बच्चों क्या, यहां पर लिख सकते हैं साइन और क्या साथ में थीटा। यहां पे इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है? यहां पर क्या बोला मैंने? साइन, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट एब्रीविएशन में लिखते हैं SIN, साइन थीटा। और पूरा नाम क्या है इसका? SINE। दूसरा बच्चों आपका आता है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। और कोसाइन को हम जब शॉर्ट एब्रीविएशन में लेते हैं, इसका रेशियो होता है B/H, यानी कि बेस और एच का रेशियो। और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों कॉस थीटा। इसी प्रकार से एक रेशियो होता है पी और बी का, इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट का जो रेशियो होता है बच्चों P/B होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर टेन थीटा कहते हैं। टेंजेंट है ना, टेंजेंट। और ये आपका है P/B, इसको हम टेन थीटा कहते हैं। टेंजेंट क्या होती है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। टेंजेंट एक होता है किसी भी चीज को छू के निकल जाना, जैसे मेरे बाल है ऐसा, और ये छू के निकल गया, टेंजेंट है ऐसा, नहीं छू के निकल गया। ठीक है? टच करते हुए निकलना, एक पॉइंट पे टच करना, इसको हम कहते हैं टेंजेंट कहते हैं। बाद में भी सर्कल आएगा तो वहां पढ़ाएंगे। अगली चीज बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट वाला आपका आता है सेकंड, यानी कि अगला वाला आपका आता है, इसको हम बोलते हैं सेकंड या सीकेंड। ठीक है? तो सेकंड जो होता है इसको हम लिखते कैसे है? SECANT और थीटा। और ये किसका रेशियो होता है बच्चों? एच और बी का रेशियो। किसका रेशियो होता है? बी और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको सेक थीटा। इसी प्रकार से अगला आता है को सेकेंड। को सेकेंड, और को सेकेंड का रेशियो क्या होता है बच्चों? इसको हम लिखते हैं H/P, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मेरे बच्चों तो हम कौशिक थीटा। इसी प्रकार से आपका आता है कौशिक के बाद आपका आता है नेक्स्ट, जो हम यहाँ पर समझते हैं, कौशिक के बाद आता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं रेशियो किसका? B/P का। इसको हम लिखते हैं बच्चों कॉट थीटा। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ध्यान देना। सिंपल भाषा में क्या है बच्चों, अभी मैं आपको सब सिखाऊंगा, ट्रिक व्रिक सब आएगी, ध्यान देना, बस समझते जाओ। सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या चीज सिखाना चाह रहा हूँ उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, रेशियोज होते हैं, वो कितने होते हैं बच्चों? आपके पूरे पूरे 6 होते हैं। 6 में पहला मैंने बोला SINE, साइन, साइन थीटा। दूसरा मैंने बोला इसको बोलते हैं कोसाइन थीटा। दूसरा मैंने बोला क्या आपके पास यहाँ पे? टेंजेंट थीटा। और फिर मैंने बोला क्या यहाँ पर आपका अगला वाला बताया, को बोला कोटेंजेंट और थीटा। फिर मैंने बोला आपका आता है सेकंड या सेकेंड। और फिर मैंने आपको बताया बच्चों कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा। तो हमने क्या कहा कि जो साइन का SINE जो लिखा है उसका शॉर्ट एब्रिविएशन लिख देते हैं साइन थीटा।
और जो हमने बोला है कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट एब्रिविएशन लिख देते हैं कॉस, है ना बच्चों। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में, अगर हम चर्चा करें, इधर लिखते हैं क्या कि जो मैंने बोला टेंजेंट, जो मैंने आपको बताया था, टेंजेंट की जो हम बात करते हैं, टेंजेंट का शॉर्ट एब्रिविएशन होता है टेन थीटा। और उसके बाद जो आपका को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट का शॉर्ट एब्रिविएशन होता है बच्चों कॉट थीटा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें को टेंजेंट के बाद आपका आता है क्या, को टेंजेंट के बाद आपका आता है सेकेंड, और सेकेंड का जो एब्रिविएशन हम लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर कोस सेकेंड की हम बात करते हैं, ये आपका आता है कौशिक थीटा। बिल्कुल याद रखना कि अगर कोई पूछेगा कि कॉट जो है किसका एब्रिविएशन होता है, तो बोलना कोटेंजेंट का होता है। बिल्कुल ये पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, है ना, पता होना चाहिए तो इसलिए बता रहा हूँ कि होता क्या है कि आप खाली वो करके ऊपर और पढ़ के चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब अगली चीज क्या बता रहा हूँ उसको भी समझना। हाँ, अगली बात बच्चों आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर कोई कहता है कि साइन थीटा क्या है, तो आप बोलोगे साइन थीटा प्रोडक्ट नहीं होता साइन और थीटा का। कितनी बार लिखा जाता है साइन थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, तो नो, है ना। साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इंडिकेट दैट, साइन थीटा इज इंडिकेट दैट क्या, अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या अ रेशियो बिटवीन पी एंड एच और थीटा, यानी किसके लिए कि ये रेशियो बताता है, पी और एच का रेशियो बताता है, किसके लिए बताएगा बच्चों, थीटा के लिए है। जैसे अभी आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे थीटा बदलता है वैसे वैसे रेशियो है तो पी बाय एच का ही, लेकिन वैसे वैसे क्या होगा, पी बदल जाएगा क्योंकि एच तो सेम रहता है, पी आपका चेंज हो जाएगा। अभी देखना, बस देखते रहो अभी। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या, तो आप ये बोलोगे दो साइड का रेशियो है, किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक एंगल, फॉर स्पेसिफिक एंगल, किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या है बच्चों, आपके पास यहां पर ये क्या है, किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया है। अच्छा, अब रेशियो को याद कैसे करें, तो मैंने बताया रेशियो को याद करने के लिए हम यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। हम रेशियो को याद करने के लिए बच्चों यहां पर किसकी बात करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बच्चों, याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। क्या है शॉर्ट ट्रिक, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में सोना चांदी तोल। तो यहां पर देखो एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइन को कर रहा है, सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉस को कर रहा है, टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेन को कर रहा है। तो यहाँ पर साइन के लिए रेशियो होता है पी बाई एच, ये देखो टी कॉस है, कॉस के लिए होता है बी बाई एच, टी टेन है, टेन के लिए होता है पी अपॉन बी। तो याद करने का तरीका, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में सोना चांदी तोल। अलग अलग ट्रिक है यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कोई भी अगर अलग तरीके से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लेकिन सबसे अच्छे तरीका ये है कि प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में सोना चांदी तोल, क्योंकि इसमें एस सी आ जाता है, साइन कोस टेन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को कहीं पर लिख लेना, नोटबुक में नोट कर लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अभी मैं इसका यूज भी करूंगा, आप देखते जाइए बस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम साइड को मेजर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों 6 होते हैं, सबका फुल फॉर्म क्या है और एब्रिविएशन क्या लिखते हैं। और साइन का रेशियो पी अपॉन एच, कॉस का रेशियो बी अपॉन एच। अभी मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ एक पेज पे अच्छे से, ताकि आपको ये भी पूरा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने बच्चों आपको जो अगली चीज यहाँ बता रहा हूँ वो बता रहे कि अगर हमसे पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि क्या बताया था, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। यहां पर मैंने बताया पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी है, ठीक है। तो हमने कहा कि बताओ साइन थीटा का रेशियो क्या होता है साइन का, तो आपने कहा सर पी अपॉन एच, ठीक है। यहां पर मैंने बताया कॉस थीटा क्या होता है, तो आपने कहा बी बाई एच। और अगर टेन थीटा की हम बात करें तो टेन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, पी अपॉन बी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाएगा, हमसे अगर पूछा जाता है कौशक के बारे में, किसके बारे में पूछा जाएगा बच्चों, कौशक के बारे में अगर पूछा जाता है तो कौशक के बारे में हम कैसे बताएंगे। तो हम यह बताते हैं कौशक जो होता है बच्चों वो साइन का अपोजिट रेशियो होता है एच अपॉन पी, और कॉस का होता है सेक।
सेक किसका है, कॉस का अपोजिट है एच अपॉन बी, और कॉट जो होता है बच्चों 10 का होता है जिसको हम बोलते हैं पी अपॉन पी। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? तो अगर हम साइन के बारे में बात करें बच्चों, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एस, और टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी है। कोशक की हम चर्चा करें तो कोशक किसका उल्टा होता है, साइन का अपोजिट है। साइन का अपोजिट क्या है, साइन का अगर पी बाई एच है बच्चों, तो कोशक का क्या होगा बच्चों, आपका एच अपॉन पी होगा। क्या होगा, एच अपॉन पी। और सेक का क्या होगा, आपका एच अपॉन बी होगा, कॉस का उल्टा, और कॉट का आपका होगा बच्चों किसका, टेन का उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी होगा। इतना क्लियर है तो बताओ एक बार, ठीक है? इतना क्लियर है हमने जो सीखा, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला सवाल देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, पहला सवाल स्क्रीन पे है, ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला आपको दिया है, एक ट्राइंगल है आपके पास जिसका नाम है एबीसी। एक ट्राइंगल है आपके पास बच्चों जिसका नाम क्या है, एबीसी है, जिसका बी जो है वो 90 डिग्री है। ये पहला टाइप है, बहुत ही सिंपल टाइप है, पहला टाइप बहुत ही आसान है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ हमने बना दिया ऐसा, ठीक है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम अगर देखें बच्चों तो हमारे पास क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास इधर दिख रहा है, ये है 90 डिग्री मान। इसकी तीन साइड है, एक को हम ए मान लेते हैं, बी पे तो 90 डिग्री है, ये रहा, और ये रहा बच्चों सी। तीन साइड मैंने बनाई, और तीनों साइड में हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वाली साइड जो है ए बी आपकी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है? और बी सी आपकी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो भी हम कर सकते हैं, और वैसे मैं पूरा भी कर रहा हूँ डिटेल में विदाउट उसके। तो आपको बोला है कि ये जो रेशियो आपको दे रखे पहला दूसरा ये फाइंड करना है, तो आराम से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको पता है कि तीनों साइड ट्राइंगल में नहीं पता, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन जब लिखता हूँ, सॉल्यूशन में लिखूंगा यूजिंग, मैंने क्या यूज किया बच्चों, यूजिंग, यहाँ यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज किया बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम देखें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होगा पी स्क्वायर प्लस बी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की हम अगर देखें तो एच बच्चों हमारे पास ए सी है, हमको नहीं पता, है ना? पी की हम चर्चा करें तो पी आपके पास है यहाँ 24 है, और बेस बच्चों आपके पास है 7 की स्क्वायर। तो इस केस में देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 की स्क्वायर 576, 7 की स्क्वायर बच्चों 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया 625, ए सी स्क्वायर स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया बच्चों, रूट लग गया, और 625 रूट होता है 25 का। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास ए सी आया, ये बच्चों आपका 25 सेंटीमीटर आ गया है। कौन आया है, ए सी आपका 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है एक करके। पहला रेशियो बच्चों साइन ए के लिए, दूसरा बच्चों आपका है कॉस ए के लिए, और तीसरा रेशियो बच्चों आपका है टेन ए के लिए। हम अगर तीनों की बात करें, तीनों की बात करें तो तीनों को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम तीनों को यहाँ पर फाइंड करेंगे, आप मेरी बात को समझना, ठीक है? तीनों को हमने जब यहाँ निकालने का प्रयास किया बच्चों, तो कैसे करेंगे, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे सभी, ठीक है? तो हमने क्या किया, जब 10 को हम यहाँ बच्चों निकाल रहे हैं, तो 10 को निकालने की साइन के लिए मैंने अभी बताया था रेशियो क्या होता है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। बताया था नहीं बताया था? अब ये बताओ कि जो साइन का रेशियो होता है क्या बच्चों पी अपॉन एच होता है? तो आप बोलोगे हाँ, साइन पी अपॉन एच होता है ना? कॉस का रेशियो क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एच, और टेन का रेशियो क्या होता है बच्चों, पी अपॉन में बी। बिल्कुल ध्यान से समझना, बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है? पी अपॉन एच मैंने बनाया, और ये रहा। आओ अब दिखाते हैं। अब लेकिन हमें निकालना किसके लिए बच्चों, ए के लिए, तो ए पर खड़े हो जाओ। निकालना किसके लिए है बच्चों, ए के लिए खड़े हो जाओ, और जहां पर आप खड़े होते हो वही आपका बेस बन जाता है, और सामने वाला बन जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, और एच रहेगा ये। तो मुझे बताओ कि ए के लिए पी क्या होगा? तो आप बोलोगे ए के लिए पी होगा उसके ठीक सामने वाला, यानी कितना होगा बच्चों 7, और एच तो अपना वही है 25। अच्छा, ए के लिए बेस कितना? तो आप बोलोगे बेस 24 है, क्योंकि ए पर खड़े हो,
और h कितना है 25, और अगर a के लिए p पूछे तो ठीक सामने वाला 7, और बेस कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका साइन ए आ गया, ठीक है। अब अगर साइन ए अगर आपका आ गया बच्चों, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन ए के साथ साथ हम और एंगल निकालते हैं। आपको कौशिक बोला है, सेक बोला है, ये बोला है। तो साइन ए का रेशियो जो आया है वो मैं एक जगह लिख देता हूँ अगले उस पर, ताकि मुझे बार बार पीछे ना पड़े। तो बच्चों आपको यहाँ क्या क्या दिखा है वो बता रहे हैं, ध्यान से समझना। आपको पहला मिला है साइन ए, इसका रेशियो अभी आपने निकाला था। तो रेशियो आपके पास क्या था बच्चों, 7/25 है। रेशियो क्या है बच्चों, 7/25 है। कॉस ए निकाला, कॉस ए निकाला, तो कॉस ए का रेशियो बच्चों आपको मिला है 24/25, 24/25। एंड टेन ए जो आपने निकाला बच्चों, टेन ए का रेशियो आपको मिला है कितना, 7/24, 7/20। अब वो कह रहा है कि क्या निकालना है, कौशक निकालना है। अब कौशक अगर निकालना है बच्चों, तो कौशक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये आएगा 25/7। और अगर कॉस पूछेंगे तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक का होगा तो 25/24 आएगा। अगर टेन, यहाँ कॉट किसका उल्टा होता है बच्चों, टेन का होता है। कितना आएगा बच्चों, 24/7 आएगा। 24/7 आपका हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया, किसके लिए निकाल दिया, साइन के लिए, साइन ए के लिए। दूसरा पार्ट उसने बोला है, दूसरा पार्ट बोला था क्या निकालो, साइन सी। अब सी के लिए निकालना है कॉस सी, और उसके बाद बच्चों आपका आएगा टेन सी, ठीक है। टेन सी तीनों हमें निकालने हैं, फाइंड करने हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, टेन सी वगैरह, ठीक है। अब जरा समझना बात को ध्यान से। तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम साइन सी की बात करें, अभी मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए निकालते हैं। अभी समझा रहा था ना मैं ये बात। अब मैंने कहा था कि जैसे जैसे एंगल चेंज होता है तो पी बदल जाता है। अभी देखना, एस तो सेम रहेगा, पी बदलेगा। अब आप सी पर आ गए, आप सी पर खड़े हो तो ये बेस हो जाएगा जहां पर खड़े हो। और जो ये सामने वाला भी बी था, अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अब अगर आपको निकालना है साइन सी यानी कि P अपॉन एच, तो इस बार C के लिए P होगा 24 और H होगा बच्चों आपका 25। तो कितना आएगा, 24/25। किसके लिए बोल रहे हैं, C के लिए, है ना। और अगर C के लिए हम cos निकालें तो cos का रेशियो क्या होता है बेटा, cos का होता है B अपॉन एच। अभी पढ़ रहे थे हम, cos का रेशियो क्या होता है, B अपॉन एच। तो cos का रेशियो अगर B अपॉन एच है, यहाँ बताया ना, cos के लिए क्या होता है, B अपॉन एच। तो cos C के लिए बेस बोलो 7 और h होगा 25। तो ये आ जाएगा 7/25, ठीक है। और 10 के लिए हम बात करें, 10 का होता है P अपॉन बी, तो C के लिए P है 24, आएगा 24/24 आपका 7। और अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कौशक निकालो तो उल्टा कर देना। कौशक किसका उल्टा होगा बच्चों, कौशक आपका उल्टा हो जाएगा किसका, साइन का। सेक हो जाएगा आपका किसका, कॉस का। और टेन आपका किसका हो जाएगा बच्चों, कॉट का हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना। तो ये पहला सवाल था जो आपको मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे हम अगर देखें तो यहाँ पर अगली चीज देखो, फिर हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ चले, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, इस बार फिर एक हमें जो दिख रहा है कॉस थीटा दिया है, और कॉस थीटा कितना बच्चों 3/5। लेकिन ये एक रेशियो है बच्चों, और हमने इस रेशियो को साइड बनाना है। क्या बनाना है, साइड। तो इसका मतलब ये रहा होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 3/5 की बात करें तो मान लो ये साइड 15 सेंटीमीटर, और अगर हम यहाँ देखें 25 रही होगी। हमने जब दोनों का रेशियो किया होगा तब 3/5 है ना। तो इसका 3/5 को साइड बनाने के लिए वापस हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो एक कांस्टेंट है। तो मतलब बताना क्या चाह रहा हूं मैं, कि जब भी रेशियो दे तो हमेशा बच्चों के साथ लिखिए। किसके साथ लिखिए, के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 3 के। अब ये साइड बन गई, देखो 5। लिखने को वैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जब छोटा क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, के तो कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम एनसीईआरटी या बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा। तो बोर्ड के पर्पज से, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, तरीका कैसा होगा, ठीक है। और बकाया जब एमसीक्यू होगा या फिर ओलंपियाड वगैरह की बात करेंगे तो उस केस पर बच्चों फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। वहां फिर समझाएंगे, वहां हम डायरेक्ट ले लेंगे, डायरेक्ट तक।
डायरेक्ट क्या रेशियो ले लेंगे सीधे। अब बच्चों अगर हम बात करें इसके बारे में यहाँ पे, या फिर एमसीक्यू आ जाता है पेपर में, तब भी आप कर सकते हो, निश्चिंत रहिए। अब इसको देखो, थोड़ा समझो ध्यान से। हमको पता है कि जो कॉस का अगर रेशियो वाला सवाल आता है तब क्या करना है। तो रेशियो वाले सवाल में बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो कॉस का रेशियो होता है बी अपॉन एच होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉस थीटा ये रहा तो थीटा मतलब होता है आपको छूट है, यानी एक जगह तो 90 है ही ये, तो ये 90 है। इस पे इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बच्चों बी, अब इसका नाम रखते हैं सी। अब थीटा है तो टेंशन नहीं है, थीटा हम यहाँ मान लेते हैं। जहाँ थीटा है तो 90 के ठीक सामने वाला एच होगा। थीटा अगर यहाँ बनना तो जहाँ खड़े हो बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ कि बी कितना है, तो आप बोलोगे बी ये पूरा पूरा 3K है। और एच कितना है, तो आप बोलोगे एच जो है पूरा पूरा वो 5K है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ यूज कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस। नोटबुक में बिल्कुल पहले समझ लो अच्छे से, फिर नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। तो हम अगर पाइथागोरस लगाए तो क्या आया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये रहेगा। एच कितना है, एच आपका है 5K। और पी कितना है बच्चों, पी आपको दिख रहा है, पी आपको निकालना है ए बी स्क्वायर। और बेस कितना है बच्चों आपका 3K की, तो आएगा 5K की स्क्वायर आएगा 25K स्क्वायर, ये आएगा ए बी स्क्वायर। और 3K की स्क्वायर आएगी बच्चों 9K। तो 9 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25K स्क्वायर माइनस का 9K स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों ए बी स्क्वायर, है ना, ऐसा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 में से अगर हम 9 लेस करेंगे तो 16K स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर आएगा। और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर बच्चों रूट लग जाएगी। तो 16 का रूट क्या होता है 4, और के स्क्वायर का है के, तो इसका मतलब ये आपका आएगा 4, है ना। पूरा अभी हम बोर्ड वाला मेथड जो है फॉलो कर रहे हैं, ध्यान देना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ बच्चों फाइंड करना है कोशक थीटा, टेन थीटा, सेक और कॉट। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके बाद जाके वैल्यू को हम यहाँ पर पुट। डायरेक्ट बताओ, कोशक थीटा की हम जब बात करते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, बदले में क्या कर, सोना चांदी तोल। तो हम जब साइन का उल्टा होता है कोशक, तो कोशक का रेशियो होता है बच्चों एच अपॉन पी। तो थीटा यहाँ है, थीटा के लिए एच है कितना 5K, हम सीधे 5 लेके चले, के से के तो कट जाएगा। और पी जो है आपका है बच्चों 4 है, के से कट जाएगा तो डायरेक्ट ले रहा हूँ रेशियो, ठीक है। और क्या चाहिए, 10 चाहिए। 10 का रेशियो होता है बेटा पी अपॉन बी। तो पी कितना है, पी आपका है 4, बी कितना है बच्चों 3। इसी प्रकार से क्या आएगा सेक थीटा, और सेक थीटा होता है एच अपॉन में बी। एच कितना है, एच आपके पास है 5, और बी कितना है बच्चों। तो ये आपको दिख रहा है कि जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। सेक आ गया। एक और निकाल लेते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कॉट थीटा। कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का। तो 3/4 आ जाएगा, ये सब निकाल लिए। अब हमें जो वैल्यू इवेल्यूट करनी है उसमें हम पुट करेंगे। वैल्यू हमें क्या इवेल्यूट करनी है, हमें पुट करना है 5 कोशक थीटा, 5 कोशक थीटा माइनस 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा। और नीचे क्या है बच्चों अपॉन में, सेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ऐसा कुछ है। सेक थीटा प्लस का क्या है कॉट थीटा, बिल्कुल ध्यान में रखना जो बता रहा हूँ। सेक थीटा प्लस में क्या बच्चों कॉट थीटा है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा, तो हमने क्या किया, कोशक थीटा की वैल्यू है अपने पास। कोशक थीटा कितना है बच्चों आपका 5/4 है, यहाँ रख देंगे 5/4 माइनस का 4। टेन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो टेन थीटा होगा 4/3, आएगा 4/3। नीचे अपॉन में आएगा सेक थीटा, सेक का रेशियो क्या होता है बच्चों 5/3, आएगा 5/3। और प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा 3/, ये हमने निकाला था। इक्वल पे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 25/4, है ना। और 4 4 जाएगा 16/3। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे हम अगर देखें तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 12, क्रॉस किया तो क्या हुआ 20, और ये भी क्रॉस किया तो कितना आएगा 9, है ना। ऊपर भी एलसीएम लो कितना आएगा बच्चों 12, क्रॉस किया तो 75, को किया तो बच्चों नीचे आ गया 29/12। 12 से 12 कैंसिल, ये कितना आया 75, ये आएगा 11, नीचे आएगा 20। हमारा फाइनल आंसर आएगा
11/29। तो मैं आपको दो सवाल जो कराया वो क्या था, पहला पहला जब सिंपल साइड दे तो पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाल के निकालो, है ना। और जहां पर एंगल बनता है वहीं पर खड़े हो जाओ, उसको बेस कहते हैं, उसके ठीक सामने वाला पी होता है और एच कभी नहीं बदलता, है ना। दूसरा मैंने क्वेश्चन क्या कराया कि अगर रेशियो दे तो आप के का यूज करो, और बकाया पूरा फॉर्मेट वही है, सेम सेम। ये है, आपको शो करना है इसकी वैल्यू 12/7, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, और समझो अगर जिसको नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आप समझ सकते हो आराम से, ये रहा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम चर्चा कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो हमने क्या किया, इसको ए बनाया, ये बच्चों बी था, और ये बच्चों सी। तो हम हमारे पास रेशियो किसका है बच्चों, हमारे पास हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो सॉल्यूशन में रेशियो किसका, आपका sec थीटा इक्वल्स टू है 5/4। फिर रेशियो दिया है, और जब भी रेशियो दे के साथ मान लें, और इसका होता है एच अपॉन में क्या, आपका बी, सेक का रेशियो क्या होता है बच्चों, एच अपॉन बी होता है। तो ध्यान में रखना, सेक का रेशियो एच अपॉन बी हमने बनाया है। तो एच अपॉन बी की जब हम चर्चा करते हैं तो एच अपॉन बी हमारे पास क्या है, ठीक। तो एच अपॉन बी बच्चों हम सिखा रहे हैं, तो ध्यान देना मेरी बात, 90 के ठीक सामने वाला एच होता है। अब यहाँ थीटा बोला है तो अगेन थीटा ही मान लेते हैं, सही, थीटा। तो जहां थीटा बनता है वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बेस हो जाएगा, ये रहा। और थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हमें चिंता की बात ही नहीं, अब थीटा फिक्स हो गया। तो एच बताओ, एच क्या है, तो एच आपका है पूरा 5K, और बेस कितना है बच्चों, बेस कितना है 4K, बेस क्या है 4K। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होता है पी स्क्वायर प्लस का बी, है ना। तो एच कितना है बच्चों, 5K की स्क्वायर है, पी कितना है बच्चों, ए बी की स्क्वायर है, और बेस कितना है बच्चों, 4K की स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आएगा 25K स्क्वायर, और ये 4K आएगा 16K स्क्वायर, इक्वल्स टू बच्चों आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो 25 में से लेस हुआ तो 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9K स्क्वायर, फाइनल आंसर आएगा 3K। तो परपेंडिकुलर इज 3K, बेस इज 4K, एंड हाइपोटेनस इज 5K, ठीक है। तीनों आपके पास है। अब आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है उसको आप थोड़ा सा निकाल लीजिए फटाफट। आपको निकालना बच्चों कॉस थीटा, कॉस का रेशियो होता है बी अपॉन एच, वो ट्रिक मैंने फिर बता रहा हूँ। प्यारे बेटा पप्पू, हर हर बोल, बदले में क्या कर, सोना चांदी तो कॉस के लिए होता है बी अपॉन एच। थीटा फिक्स है यहाँ पे, तो बेस कितना होगा 4, और एच कितना होगा बच्चों 5, और मैंने बोला के से के कट जाएगा तो लिख नहीं रहा हूँ। अगला चाहिए साइन थीटा, साइन का रेशियो क्या होता है बेटा, पी अपॉन में एच, पी कितना है 3, एच कितना है 5। इसी प्रकार से आपको चाहिए टेन थीटा, टेन कितना होगा बच्चों, पी अपॉन बी, पी कितना आपका 3 है, और ये 4 आ जाएगा। एक चीज और यहाँ पर निकालने के लिए बोलिए कॉट थीटा, कॉट तो उल्टा हो जाएगा 4 अपॉन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, शो करना, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, कौन सा, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेके आपको बताते हैं क्या है। हमने यहाँ लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या था, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या बच्चों, 2 कॉस थीटा माइनस का है साइन थीटा, और डिवाइड बाय, इससे डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर हम 2 कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 4/5, 4/5। साइन की वैल्यू आपके पास है 3/5, साइन 3/5, पी अपॉन एच। के बाद क्या, कॉट आपके पास है 4/3, कॉट आपके पास है 4/3, और माइनस का टेन आपके पास है 3, है कर लेते हैं। सो ऊपर आएगा 2 4 8/5, माइनस का 3/5, नीचे आपका कितना आएगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, फिर वही क्रॉस कर दिया, 3 माइनस का 9,
तो ये आएगा 8 माइनस 3/5, नीचे आएगा बच्चों 7 अपॉन में, ये आपका आ जाएगा 5/5, ये आएगा 7/12। इसको हम पलट देंगे तो कट जाएगा, तो पलट के कितना आ जाएगा बच्चों 12/7 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशियो वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं और बिना रेशियो के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप करके दिखाइए। तो आप पहले इसमें क्या करोगे, आपको पता है कि सॉल्यूशन में जो 4 tan थीटा इक्वल 3 है, tan थीटा फाइंड कर लेना। tan थीटा कितना आएगा 3/4, और दोनों को किसके साथ ले लेना बच्चों, k के साथ। फिर ट्राइंगल में दिखाओगे, रेशियो क्या होता है टेन का, P/B। थीटा के लिए पूछा, थीटा वही मान सकते हो जहां मैंने माना है, और उसके बाद तीनों साइड निकाल के साइन कॉस निकाल के यहाँ पुट कर देना, सॉल्व करना और मुझे बताना कितना आंसर आता है। तो आज बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, आज हमने नींव रख दी है। नींव मतलब समझते हो ना, बेस आज हमने पूरा पूरा यहाँ पर रख दिया है, पूरी नींव रख दी है। तो आपको इस नींव पे बहुत अच्छे से काम करना है ना। और जो चीज आपको नहीं आती है आप कमेंट करके बताइए, तो उसको हम और ठीक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगले सीरीज में बच्चों मैं आपको क्या सिखाऊंगा, नेक्स्ट वाले में हम आप एंगल्स को मेजर करना सीखेंगे, और एंगल को मेजर करने के बाद फिर मैं आपको आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जब ये तीनों चीजें आप सीख जाओगे, फिर मैं आपको मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, एक से बढ़ के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपका काम है प्रैक्टिस करना और मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना और आपको अच्छे से क्वेश्चनों को बताना। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर का टाइम चल रहा है। ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।